तो लोहे को दोष लगाना क्या, कि जब सोने पर ही जंग चढ़ा तो लोहे को दोष लगाना क्या, जब माली खुदगर्ज यहाँ तो कांटों से बाग बचाना क्या, जब मौसम भी मकार यहाँ तो गद्दारों को हमारा क्या। इसलिए कहता हूं कि लहू का रंग दिखाना होगा और इस राष्ट्र में भी इंसानियत को सामने लाना होगा, क्योंकि संवेदना मर गई, इंसानियत खो गई है। अपनी काठल के परिचित रचना प्रारंभ करता हूं बिना किसी भूमिका के, कि इस काठल का कड़कड़ प्यारा बारंबार मैं करूं इसका सम्मान, कि इस काठल का कड़कड़ प्यारा बारंबार करूं मैं इसका सम्मान, छटा निराली मेरे काठल की, चौर कितने ही तीर्थ हैं, कृपा सब ईश्वर की, सबके सब पावन और पवित्र हैं। कि उदयपुर से 160, जयपुर से 420, चित्तौड़ से 110 और मंदसौर से 30 किलोमीटर दूर से झुकाने आते लोग यहाँ शीश। मेवाड़ी वागड़ी, मेवाड़ी वागड़ी रागड़ी यहाँ की बोली, जनता बेचारी सीधी सादी बोली, कि यहाँ बरसते हैं, यहाँ बसते हम सीधे साधे आदिवासी, यही हमारे मथुरा, यही हमारे काशी। कि सोलर पंचायत की पहाड़ियों पर बैठी देवात, कि सोलर पंचायत की पहाड़ियों पर बैठी देवात माता, हाथ जोड़कर कोई भी अपनी मुराद पूरी कराता, बदले में सिर्फ हथकड़ियां चलाता है। कि गौतम की तपोस्थली, काटल का हरिद्वार, पाटन पांडवों के उज्जैन की सीधा गुफा का द्वार, उसमें गौतमेश्वर का जो स्थान है वहां पर एक गुफा बनती है, अशेष गुफा है, जो गुफा उज्जैन में निकलती है, उसी का जिक्र करते हुए कहता हूं कि गौतम ऋषि की तपोस्थली काटल का हरिद्वार, कि पांडवों में उज्जैन जाने का प्राचीन गुफा द्वार, कि पापों का प्रायश्चित कर देता ईश्वर, मुसीबत में याद करते सब परमेश्वर, तब लोग भाग कर चले आते हैं गोपेश्वर। कि भारत के मंदिरों में एक बड़ा नाम है, कि भारत के मंदिरों में, भारत के बड़े मंदिरों में हनुमान का एक नाम है, कि वही हरि हनुमान जिसकी धाम है। भारत के बड़े हनुमान मंदिरों में एक नाम है, श्री हरि हनुमान, वही उसकी धाम है। मैं प्रतापगढ़ का जिक्र कर रहा हूं कि अरावली, विंध्याचल पर्वत और मालवा का पठार, अरावली, विंध्याचल पर्वत और मालवा का पठार, या यूं कहो कि श्री मुख से भगवत गीता का सार। कि हिमालय के बाद दूसरा जड़ी बूटियों का औषधालय और विश्व की उड़न गिलहरी का यहां पर गरबार, जहां वाल्मीकि आश्रम लवकुश का कक्ष, वहीं पर 12 बीघा में फैलाए वटवृक्ष। जो यहाँ आता है प्राकृतिक अदम्य सौंदर्य में खो जाता है, मां सीता के दर्शन करके धन्य हो जाता है, अपने आप को पावन पवित्र निर्मल पाता है, कि अपने आप को पावन पवित्र निर्मल पाता है। यही पर जब गोमुख कुंड का पानी माथे पर लगाता है, कि बोहरा समुदाय का काका साहब की दरगाह, कि यहां पर कि काठल का ताजमहल, बोरा साहब की, काका साहब की दरगाह, और डायमंड की खोज भी तो हुई केसरपुरा की गांव में, कि यहाँ डायमंड की खोज भी हुई केसरपुरा गांव में, प्रसिद्ध जिरावण और हिंग के मसाले मिलते हैं या पाव में। कि हद, कि जहां थेवा कला नातू सिंह ने शुरू की थी, यहां पर विश्व प्रसिद्ध थेवा कला है, उसका जिक्र करता हूं कि जहां थेवा कला नातू सिंह ने शुरू की, वहीं परिवार के 12 सदस्य राष्ट्रपति पुरस्कार और महेश सोनी को पद्मश्री मिल जाते हैं, और यही ये परिवार के सदस्य 12 कहलाते हैं। सालिम सिंह के सिक्के, कि सालिम सिंह के सिक्के प्रतापगढ़ में बन जाते हैं उसी काठल से 14 वर्ष की उम्र में परदेसी जी चंद खंड काव्य लिख जाते हैं, कि उसके जैसे कहीं भी बन पाएगी, कि उसका जैसा कहीं नहीं बन पाएगी, जाखमी और माही नदी का मीठा पानी नहीं चल पाएगी, ऐसी मधुर यहाँ की वाणी, जो मीठा है यहाँ का सिर्फ पानी। कि यहाँ पर घट घट में बसे हैं ईश्वर, दीपेश्वर महादेव और मेला गुप्तेश्वर। यहाँ की बेशकीमती प्रसिद्ध है हर शंकेश्वर पारसनाथ जैन मंदिर, आज का पैलेस और काशी का निवास, यहीं पर रजवाड़े का सब ठाट बाट। बिगड़ने नहीं देते हैं आज भी खाता, बिगड़ने नहीं देते हैं आज भी खाता, शक्तिपीठ है हमारी अम्बा माता। कि बुलबुला महादेव और उडलैंड पार्क, जटाशंकर महादेव, ऐसे कई स्थान है मेरे काठल में, चले आओ कभी मेरे काठल में। मेरी ये काठल की, क्या बात है, काठल की, हाँ काठल की परिक्रमा थी, और मैंने काठल का जिक्र किया था। बधाई दादा, सतनाम को बधाई। जी प्रयास है, बस आप लोगों का सब महर्षि और वाल्मीकि का आशीर्वाद और प्यार से मिलेगा तो निरंतर निश्चित रूप से इस कवि की धार भी तेज होगी, और मेरी वाणी में भी मधुरता लाने का प्रयास करूंगा। मुझे गाना नहीं आएगा, फिर भी मैं गाऊंगा। स्वागत मंच का ध्यान चाहूंगा।
आजकल आजकल रांझे तोहफे में पायल नहीं देते हैं, कि आजकल रांझे तोहफे में पायल नहीं देते हैं और हीरे भी तो पैरों में काला धागा बांध लेती है। अपनी कविता प्रारंभ करता हूं कि जिस थाली में परोसा खाना उसी में छेद हो रहे हैं। अपन सब, हाँ, मंच का ध्यान चाहूंगा दीदी, ध्यान चाहूंगा मैं। मां शक्ति स्वरूपक दीदी यहाँ विराजित है, मंच का ध्यान चाहूंगा। भीलवाड़ा की धरती से हमारे बीच में मोहल जी हैं। ईश्वर अनंत है तो फिर क्या चाहिए, ईश्वर अनंत ही आपका नाम है। और हमारे साथ अस्वस्थ होते हुए भी सुमन सुमन हमारे बीच में विराजित है। मंच का ध्यान चाहूंगा, अपनी कविता प्रारंभ करता हूं। हुक्मरानों ने जो हमें थाली में खाना परोसा है, बस वहीं से मैं कुछ अपनी कविता प्रारंभ करता हूं कि जिस थाली में परोसा खाना उसी में छेद हो रहे हैं। जिस थाली में खाना परोसा उसी में छेद हो रहे हैं। न जाने कैसी आजादी हम उसमें कैद हो रहे हैं। अभी आजादी का दिवस गया है, उसके बारे में कहता हूं कि जिस थाली में परोसा खाना उसी में छेद हो रहे हैं। न जाने कैसी आजादी उसमें हम सब कैद हो रहे हैं। भाई का सगे भाई से संबंध विच्छेद हो रहे हैं। नेताओं के फोन टेप संसद में हंगामे हो रहे हैं। कि जिस थाली में परोसा खाना उसी में छेद हो रहे हैं। न जाने कैसी आजादी उसमें हम सब कैद हो रहे हैं। भाई का सगे भाई से संबंध विच्छेद हो रहे हैं। सारे रिश्ते नाते मुट्ठी से फिसलते रेत हो रहे हैं। कि नेताओं के फोन टेप पर संसद में हंगामे हो रहे हैं और बेटियों के बलात्कारी जमानत पर रिहा हो रहे हैं। कि पढ़ते पता नहीं क्या पर सब ऋचाए और वेद हो रहे हैं। कि पढ़ते पता नहीं क्या सब ऋचाए और वेद हो रहे हैं। हृदय में घोल रहे जहर और जुबा से शहद हो रहे हैं। कि सबके सब जाति मजहब धर्म का गुणगान कर रहे हैं। भारत राष्ट्र को बोलकर डिजिटल इंडिया की कल्पना कर रहे हैं। भले ही एक दूसरे के दिलों में नफरत के बीज बो रहे हैं। एक हाथ में छुरा तो दूसरा हाथ कंधे पर रख रहे हैं। कि केंद्र और राज्य एक दूसरे पर आरोप बन रहे हैं। कि केंद्र और राज्य एक दूसरे पर आरोप बन रहे हैं, पर इन्हें नहीं पता कि हम भारत मां का चित्र फाड़ रहे हैं। हम सब तमाशा बीन ये तमाशा देख रहे हैं प्रचलित। अब कविता की प्राण पंक्ति आपके चरणों में रखता हूं। आपके दिल पर, आपके हृदय पे कहीं ठग लगे तो मंच का ध्यान चाहूंगा। आदरणीय सुमन जी को समर्पित ये मेरी पंक्तियां है। अरे भैया स्वागत है। प्रचलित मानक का प्रतिमान बदलना होगा। कि प्रचलित मानक का प्रतिमान बदलना होगा। एकता के सूत्र में देश पिरोना होगा। कि प्रचलित मानक का प्रतिमान बदलना होगा। एकता के सूत्र में यह देश पिरोना होगा। देश सबके हालत बदल देगा। राष्ट्र सर्वोपरि ये मन में लाना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रचलित मानक का प्रतिमान बदलना होगा। देश के हालत बदलने होंगे और राष्ट्र सर्वोपरि है ये नारों में नहीं दिल में लाना होगा। और जिस दिन सामाजिक समरसता होगी उस दिन कौमी एकता भी आ जाएगी और मादरे वतन की चंदन की खुशबू माथे लग जाएगी। वाह वाह वाह। ऐसे देश की तस्वीर, मेरे भारत की तस्वीर हो जाएगी। समाज चाहता हूं अंतिम दो बातों से, अंतिम पंक्तियों से अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। कि मेरे पंक्तियों, मेरे शब्दों को तुम दिलों में महफूज कर लो। कि मेरी पंक्तियों को, मेरे शब्दों को दिलों में महफूज कर लो और इनको थोड़ी सी अपनी याद में लो। कि शहीदों को अभी कल परसों एक हादसा घटा था। अपन सब शहीदों के सम्मान में, सैनिकों के सम्मान में बड़े बड़े अभी 15 अगस्त गई है, सब मातृभूमि के शहीदों को सम्मान करते हैं, मैं उनका ध्यान चाहूंगा। लेकिन प्रतापगढ़ के एक छोटे से गांव में कहीं दुर्घटना में एक सैनिक मर जाता है। मंच का ध्यान चाहूंगा, शायद घटना टीवी पर भी आई थी, समाचार पत्रों में छपी होगी कि, हाँ, मंच का ध्यान चाहूंगा मैं कि प्रतापगढ़ के जिले के छोटे से गांव में कहीं सैनिक दुर्घटना में मर जाता है। विडंबना देखिए साहब कि सड़क पर उल्टा सैनिक लेटा हुआ है और पुलिस कुर्सी पर बैठी हुई है। इस देश की विडंबना क्या हो सकती है। शहीद का सम्मान सिर्फ सेना पे नहीं होता है, सैनिक हर जगह सैनिक होता है। अपनी बात को यही विराम करूंगा कि चांद सितारे सूरज नहीं वो हो सकते हैं
चांद सितारे सूरज नहीं वो हो सकते हैं जब अपनों को कोई अपना हो सकते हैं। और राष्ट्र प्रेम सिर्फ नारों में नहीं दिलों में लाना होगा, तभी अपना वतन आगे बढ़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।